नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉन्केटिनेट फंक्शन एक्सेल शीट में कैसे यूज किया जाता है। अभी पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्केटिनेट फंक्शन काम कैसे करता है। सपोज करो आपके पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है और हर मंथ में उनकी कितनी सेल हुई है वो अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए रेफ्रिजरेटर की जनवरी मंथ में 25,000 सेल हुई है, वो अवेलेबल है। सिमिलरली एलईडी की जनवरी मंथ में 30,000 सेल हुई है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर, एलईडी और वॉशिंग मशीन की जो सेल है वो जनवरी, फरवरी और मार्च में क्या हुई है वो डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे रेफ्रिजरेटर बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अगर हम रेफ्रिजरेटर की जनवरी मंथ में सेल निकालनी है तो किसी दूसरी टेबल में ले जाना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, हम रेफ्रिजरेटर और जनवरी मंथ का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है और उसकी से उससे आप देख सकते हैं कि जैसे रेफ्रिजरेटर की जनवरी में सेल 25,000, सो रेफ्रिजरेटर एंड जनवरी जो यूनिक है उनको अगर हम क्लब करके एक सिंगल सेल में ले आएंगे तो हम उसको आगे किसी भी टेबल में ट्रांसफर करना हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो अब हम समझते हैं कि कॉन्केटेनेट फंक्शन कमांड काम कैसे करता है। तो आप यहाँ पर सिंपली फंक्शन fx पे टाइप कीजिए, कॉन्केटिनेट आप टाइप कीजिए, CONCATNAT कॉन्केटिनेट। उसके बाद आप गो पे क्लिक कीजिए। आप नीचे देखेंगे कि सेलेक्ट अ फंक्शन टेबल के अंदर कॉन्केटिनेट अवेलेबल है। आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होता है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन कौन क्या क्या चीजें हैं जिसको आप ऐड करना चाहते हो। तो फर्स्ट हम रेफ्रिजरेटर को लेना चाहते हैं इस केस में, क्योंकि ये C2 सेल के अंदर मैं रेफ्रिजरेटर और जनवरी को क्लब करना चाहता हूँ और कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली पहले A2 सेल सेलेक्ट कर दूंगा यानी रेफ्रिजरेटर। देन टेक्स्ट 2 के अंदर मैं सिंपली B2 सेल यानी कि जनवरी 23 सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो आप देखिए कि कॉन्केटिनेट यानी C2 कॉलम के अंदर रेफ्रिजरेटर और जनवरी 23 का एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल। पर आप देखेंगे कि ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि कंटिन्यूस है, रेफ्रिजरेटर के बाद कोई स्पेस कुछ नहीं है, तो आपको ये समझने में होता मुश्किल हो। तो उसके लिए दूसरा तरीका, एक आसान तरीका से हम इसको फर्दर यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। कैसे? आप सिंपली fx पे टाइप कीजिए। अब आप ये जो बीच में जो टेक्स्ट टू है उसमें B2 को डिलीट करके आप सिंपली एक हाइफन टाइप कर लीजिए और टेक्स्ट 3 के अंदर आप जाइए। अब आप B2 सेलेक्ट कर लीजिए और इसको एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर और जनवरी मंथ के बीच में एक हाइफन अवेलेबल है। सो ये देखने में आसान है और पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। तो इस तरह से देखिए आपने कॉन्केटेनेट फंक्शन यूज करके एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना लिया है। अब इसको बाकी सेल में ट्रांसफर करना बहुत इजी है। सिंपली आप ऑटो फिल के थ्रू इस फॉर्मूले को बाकी सेल्स के लिए ड्रैग कर लीजिए। आप देखिए कि पूरा टेबल मेरा अवेलेबल है जिसमें मैं कॉन्केटेनेट फंक्शन लगा दिया है। तो अब आप ये जो कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन, जैसे आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर जनवरी 23 के सेल्स अवेलेबल है, इस तरह रेफ्रिजरेटर का फरवरी 23 का सेल्स अवेलेबल है। तो आप इस यूनिक कॉम्बिनेशन को आगे फर्दर किसी भी टेबल में कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, है ना कितना आसान तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।